बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है एरर एनालिसिस की स्टेजेस पे बात करेंगे। तो इससे पहले मैं जो है एरर एनालिसिस, उसके ओवरव्यू और उसकी टाइप्स पे एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप जो है उस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद जो है इस लेक्चर को सुने। तो होप्स हो जाए कि जो है आपको बेहतर समझ आ जाएगी इस चीज़ की, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में एरर के बारे में, एरर एनालिसिस के बारे में, और इसी तरह से हाउ डू वी एरर एनालिसिस, इम्पैक्ट ऑफ एरर एनालिसिस, इसी तरह से टाइप्स ऑफ एरर एनालिसिस, इन तमाम चीज़ों को मैंने जो है उस एक वीडियो में कवर किया है। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, तो उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेटर वे में जो है इसको आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो जिसके अंदर हम जो है देखेंगे कि एक जब हमने किसी भी एरर को एनालाइज़ करना है तो वो कौन कौन से स्टेप हैं जिसको हमने फॉलो करते हुए एक एरर को एनालाइज़ करते हुए उसको करेक्ट करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेट्स बिगिन। जी देखें, एरर एनालिसिस के अंदर जो है मतलब कि अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कि हमें एक चीज़ मौजूद है कि एरर एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग एरर्स मेड बाय लैंग्वेज लर्नर्स टू बेटर अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। यानी कि एरर एनालिसिस जो है उसके अंदर जो है आइडेंटिफाइंग और कैटेगराइजिंग एरर्स शामिल होती हैं मेड बाय लैंग्वेज लर्नर्स, जो कि लैंग्वेज लर्नर्स जो हैं जिनके जो करते हैं, यानी कि वो गलतियाँ जो कि लैंग्वेज लर्नर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो करते क्यों हैं? टू बेटर अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस, कि वो अपने लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस को बेहतर अंदाज में करने के लिए, लैंग्वेज को बेहतर अंदाज में समझने के लिए वो एरर एनालिसिस है, मतलब कि एरर से इसी तरह से मिस्टेक से, ओवर जनरलाइजेशन से वो गुजरते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है इन द फील्ड ऑफ अप्लाई लिंग्विस्टिक, एरर एनालिसिस ऑफन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। अब जब हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में एरर एनालिसिस को पढ़ेंगे तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, या स्टेप कह लें या आप यूँ कह लें कि इसकी कुछ स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस के ज़रिए से हमने किसी भी एरर्स को एनालाइज करना है। यानी कि हमारे सामने कोई एरर है तो हमने उस एरर की जड़ तक, तय तक पहुंचने के लिए ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जिसके नतीजे में, जिनको फॉलो करते हुए हम जो है उन एरर्स की जड़ तक, उसकी रूट तक पहुंचते हैं, बल्कि रूट तक नहीं, उसकी रूट काज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका पहली स्टेज है वो है डाटा कलेक्शन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरर एनालिसिस इन्वॉल्व्स कलेक्ट सैम्पलिंग ऑफ लर्नर्स लैंग्वेज। यानी कि पहले दर्जे में हमने सैम्पलिंग करनी है। ठीक हो गया। अब सैम्पलिंग जो है दो तरह से है, यानी कि एक लैंग्वेज का जो है उसको जो लर्नर दो तरह से, एक लर्नर वो है जो स्पीकिंग लर्नर है और एक लर्नर है राइटिंग लर्नर है। ठीक है। अगर तो वो स्पीकिंग लर्नर है, ठीक है, तो उसकी हमने मतलब कि जो है स्पोकन इंटरेक्शन के ज़रिए से देखना होगा। अगर तो वो राइटिंग लर्नर है, मींस कि राइटिंग सीख रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसका जो रिटन टेक्स्ट होगा, इसी तरह से टेस्ट रिस्पॉन्सेज होंगे, वो उसका जो है डाटा कलेक्ट करेंगे। कैसे जी? अगर वो स्पीकिंग सीख रहा है, स्पोकन सीख रहा है, तो उससे हम इंट्रैक्शंस करेंगे, तो उसके ज़रिए से हम सैम्पलिंग करेंगे कि वो किस दर्जे में उस लैंग्वेज को सीख चुका है, कहाँ पे मिस्टेक है, क्या है, कैसे। जनरली एक डाटा कलेक्ट कर लेंगे, रफ डाटा जिससे हम कहते हैं। अगर कोई राइटिंग सीख रहा है तो उसको उसका रिटन टेक्स्ट उससे कुछ टेस्ट की सूरत में, कुछ टेस्ट रिस्पॉन्स की सूरत में मतलब कि जो है हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। ये तो था पहली स्टेज, जिसमें जस्ट हमने उस डाटे को मतलब कि एनालाइज करने के लिए एक रॉ डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है, जिसका हमने एनालिसिस करना है। ठीक है। अब एनालिसिस करने के नतीजे में हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब जो है अब हम उसमें से एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मींस के अगर हमने कोई स्पोकन टेस्ट लिया है, इसी तरह से रिटन, जिस तरह से आप इसकी मिसाल आप ले सकते हैं आइट्स, एक इंटरनेशनल टेस्ट है। जब भी आपने अब्रॉड जाना है तो उसके लिए जो है बिलखसूस आप किसी भी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में जो है कहीं पे भी जाना चाहते हैं वेस्ट में, तो वहाँ पे उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है आइट्स। वो मुख्तलिफ नौइयत का होता है मुख्तलिफ लोगों के लिए। तो उसके अंदर बेसिकली ये 4 स्किल्स का टेस्ट होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग।
तो उसमें जो है दोनों सैंपल्स लिए जाते हैं। उसमें यह होता है सैम्पलिंग जो है रिटन सैंपल भी ले लिए जाते हैं, स्पोकन सैंपल भी ले लिए, उसके बाद फिर एनालाइज होता है। इस स्टेज में अब दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन है, अब कहता है इसके अंदर जो रिसर्चर और टीचर्स होते हैं वो उन एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं उन सैंपल्स के नतीजे में, जो सैंपल्स आए होते हैं उसमें से, यानी कि गलतियों की शनाख्त करते हैं, पहचान करते हैं कि भाई गलतियाँ हैं कौन कौन सी। ठीक है, अब जो है वो एरर्स जो है वो लिंग्विस्टिक एरर भी हो सकती हैं, जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रक्चर आ जाती है, या कम्युनिकेटिव एरर भी हो सकता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, मीन्स कि उसने स्पीकिंग के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ की हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एरर क्लासिफिकेशन। ठीक है, वंस एरर हैव बीन आइडेंटिफाई, यानी कि सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करने के बाद हमें ये भी पता चल गया है कि एरर हैं। ठीक हो गया, अब हमने एरर को उसकी दर्जाबंदी करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है कि भी कौन सी गलती किस नौइयत की है, कौन सी बड़ी गलती है, यानी कि कौन सी बिग मिस्टेक है, बिग एरर है, कौन सी माइनर एरर्स है, वो आइडेंटिफाई करना है। यानी कि कौन सी एरर जो है वो एक्सेप्टेबल है, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, एंड दे आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे उसको हम कैटेगराइज करेंगे। एंड कॉमन कैटेगरीज इंक्लूड, अब जिसमें कौन कौन से कैटेगरी, जो आम कैटेगरी जैसे ग्रामेटिकल एरर्स हैं, लेक्सिकल एरर हैं, प्रोनाउंसिएशन एरर्स हैं, ये प्रैग्मेटिक एरर, अभी एरर की कौन सी टाइप्स है उसको हम क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर अब ये तो हमने कर लिया, अब हमने इनको एक्सप्लेन भी करना है, बताना भी है भाई ये गलती है तो इसकी मतलब कि उसकी ये गलती है, ये गलती है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस स्टेज फोर्थ एरर में रिसर्चर और टीचर एनालाइज अंडरलाइंग काज ऑफ एरर, यानी कि हर एरर के बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई कॉज होती है, वजह होती है। इन दिस स्टेज सच एज इंटरफेरेंस फ्रॉम लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे इंटरफेरेंस फ्रॉम यानी कि मिसाल के तौर पे उसकी पहली लैंग्वेज का ये इंटरफेरेंस मौजूद है। इंटरफेरेंस से मुराद जैसे हमने ये इंटरलिंगुअल या इंट्रालिंगुअल मैंने आपको पढ़ाई थी। इंटरलिंगुअल के अंदर जब मैंने आपको बताया था कि उस लैंग्वेज जो हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे थे उसमें अपनी लैंग्वेज का दखूल कर देते हैं, अपनी लैंग्वेज को इंटरफेरेंस आ जाती है, अपनी लैंग्वेज की एक्शन शामिल कर देते हैं। ये होता है आपका जो मैंने आपको बताया इंटरफेरेंस फ्रॉम लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज। ओवर जनरलाइजेशन, जैसे कि मैं आपको पिछले ओवर जनरलाइजेशन पे भी स्टूडेंट्स में पूरा अपनी एक लेक्चर बना चुका हूँ, वो चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख लीजिएगा। और लैंग्वेज रूल, लैक ऑफ एक्सप्लोयर ऑफ टू इनपुट, लैक ऑफ एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, यानी जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलती है उसको हम जो है बाईपास कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एरर एवेल्यूएशन। अब उसको हम एवेल्यूएट करते हैं, मीन्स कि उस एरर को कितना उसके लिए वो बेनिफिट है, उस एरर की वजह से कितना उसने सीखा, कितना मज़ीद उसको ग्रो करने की ज़रूरत है वगैरह। फाइनली रिसर्चर्स और टीचर्स एवेल्यूएट द इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एरर ऑन लर्नर्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब उसकी जो है देखते हैं कि उसकी जो एरर जो एनालिसिस जो है, ठीक हो गया, एवेल्यूएट करते हैं कि भी उसकी इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एरर, कि उस एरर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितना इम्पैक्ट है किसी भी लर्नर के लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से। ठीक है, सम एरर्स में बी कंसिडर्ड माइनर और इरेलीवेंट, कुछ ऐसी होती हैं जो माइनर होती हैं, गैर मुतल्लिका होती हैं, वो गैर ज़रूरी होती है, इतनी ज़्यादा बिग मिस्टेक नहीं होती। वाइल अदर में हाइडर कम्युनिकेशन और इंडिकेट गैप्स इन द लर्नर्स नॉलेज, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो एरर से एरर होती हैं जो कि हिंडर मीन रुकावट होती है लैंग्वेज को सीखने में। यानी कि इसमें हमने ये चीज़ें देखनी होती है कि वो कौन सी एरर हैं जिसकी वजह से वो हमारी उस लैंग्वेज को सीखने में रुकावट पैदा कर रही हैं। सबसे पहले मेन है उन एरर्स को तलाश करना। कुछ माइनर एरर होती हैं, मीन्स कि अगर वो हो भी जाए ना हो डजेंट मैटर, मीन कि लैंग्वेज सीखने में हमें वो कोई रुकावट पेश नहीं कर मतलब पैदा नहीं करेंगी। लेकिन कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो हमें लैंग्वेज को सीखने में रुकावट पैदा करती हैं। बेसिकली उनको आइडेंटिफाई करना होता है ताकि उसको जो है ओवरकम किया जा सके और लैंग्वेज लर्नर्स के लिए उस लैंग्वेज को सीखना आसान हो जाए। ये थी स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग के। ठीक है, तो इसके अंदर देखें अब चारों स्टेप्स के अंदर जो है मैंने मतलब कि एरर एनालिसिस की चारों स्टेप्स मैंने जो है बता दिए हैं। और इससे पहले जो है मैंने एरर एनालिसिस पर उसकी टाइप्स पर वीडियो बना चुका हूँ, उस पर भी आप जाके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टिल द एंड, एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल if you like my video. Thank you so much.